So, good afternoon everyone. Today is 9th October 2023. टाइम हो रहा है 1:32 एंड वी आर स्टार्टिंग विद टुडे सेशन. आज की सुबह के सेशन में हम लोगों ने मार्केट में प्लानिंग करी थी. सुबह ही मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है. मार्केट एक रेंज फॉर्म कर रहा है. यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ ऐसी एंड निफ्टी में कुछ इस तरीके की. एंड मार्केट ने उसी एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल्स की उसी रेंज के बीच में सुबह से मूव करा है. तो सुबह से मार्केट बस एक रेंज बाउंड रही है. बट नाउ इज अ टाइम जब मार्केट फाइनली एक मोमेंटम कर सकता है. एंड इस मोमेंटम के अंदर हम ट्रेड करने वाले हैं आज बैंक निफ्टी के अंदर. बैंक निफ्टी के अंदर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं. आप लोगों के साथ इक्विटी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा. एवरीवन मेरी बात सुनो. जितने भी बिगिनर्स हैं, अगर जितने भी लोग एक्चुअली बिगिनर्स के, जितने भी लोगों को ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट योर इक्विटी ट्रेडिंग एज वेल. अपनी इक्विटी ट्रेडिंग भी करो एंड ऑप्शंस भी करो. इससे क्या होगा, इक्विटी की जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उससे तुम इजीली हफ्ते के अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो, प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, कंसिस्टेंसी आ सकती है. एंड उसी जो करा हुआ प्रॉफिट है उसको रिस्क करके अपने ऑप्शंस में ट्रेड करो. ऑटोमेटिकली तुम्हारी ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी. यहां से बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है मार्केट एक पॉजिटिव निकल सकती है. बट हम अभी सीधा ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ अ सपोर्ट. यहाँ पे मार्केट एक मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है. यहाँ पे बायर्स की बहुत फ्रेश अच्छी एंट्रीज बन रही हैं. तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी यहाँ से एकदम से मार्केट टैंक डाउन कर जाए. व्हाट आई वांट इज कि मार्केट यहाँ पे एक बार एंड दो बार बायर्स के एसएल खा चुकी है. आई वांट कि एक और बारी एसएल खा ले बायर्स की, उसके बाद हम डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे. दैट इज व्हाट माय प्लान इज. एंड इवन अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई करा, यहाँ सेकंड टाइम ट्राई करा, ये थर्ड टाइम ट्राई करने पे नीचे आ जाएगी. अगर ये थर्ड टाइम ट्राई करने के बाद भी नीचे नहीं आती, दैट इज अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट पॉजिटिव जा सकती है. अब मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से. ये एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. एंड इस इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर अगर मार्केट नेगेटिव आके सस्टेन कर जाती है तो हम चुपचाप से पुट साइड स्कैल्प करेंगे. पुट साइड स्कैल्प इसलिए करेंगे क्योंकि पुट साइड ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है. तो देयर इज प्रोबेबिलिटी की बहुत बड़ा मोमेंटम ना है. बट अगर मार्केट यहाँ पे एक और बार एसएल खाती है, एसएल मतलब एटलीस्ट 43,860 850 तक के यहाँ तक के एसएल खाती है, और उसके बाद वापस सस्टेन कर जाती है ऑन दी अबव लेवल्स यानी 880 के ऊपर, हम सीधा कॉल साइड ट्रेड लेंगे विद बिग टारगेट्स. दैट इज व्हाट आवर प्लान इज फॉर टुडे. इस प्लान के साथ हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं. एक स्ट्राइक प्राइस अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो. 43,800 की कॉल, सॉरी 43,800 एंड 43,900 की कॉल, एंड साथ साथ 43,900 एंड 43,800 की पुट. इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों ऐड कर लो. जल्दीबाजी नहीं करेंगे. एक बार ब्रीफ दे देता हूं सब लोगों को. जो स्ट्रैटेजी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो आइशर मोटर में ही मैंने शेयर करी थी, उसके कैसे कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले हैं आज के दिन ही. अगर मैं 5 मिनट पे बात करूं, आप लोगों को पता है 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है. कोल इंडिया में टारगेट हिट करा है आज ही के दिन. एचडीएफसी बैंक में टारगेट हिट करा है आज ही के दिन. यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में टारगेट हिट करा है आज ही के दिन, वो भी ऑलमोस्ट 1.5% से भी ऊपर का. उसके अलावा अदानी पोर्ट में इसने टारगेट हिट करा है आज ही के दिन. वेदांता लिमिटेड में टारगेट हिट करा है आज ही के दिन. अंबुजा सीमेंट में टारगेट हिट करा है आज ही के दिन, वो भी 1.5% का, 1:9 का. उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर में इसने एसएल लिया है. उसके अलावा एनटीपीसी के स्टॉक के अंदर टारगेट हिट करा, भारतीय एयरटेल के अंदर टारगेट हिट करा, एसबीआई के अंदर टारगेट हिट करा, अदानी सॉरी एसीसी के अंदर टारगेट हिट करा, वो भी ऑलमोस्ट 1% का. हिंद कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर के अंदर भी 1.82% का टारगेट हिट करा. सिप्ला के अंदर एसएल लिया है. एंड यहाँ पे रिलायंस के अंदर भी टारगेट हिट, अदानी एंटरप्राइज के अंदर भी टारगेट हिट. यानी कि ऑलमोस्ट ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 में से 3 स्टॉक में एसएल गया. एक आइशर मोटर में भी इसने आज एसएल हिट करा. बट आइशर मोटर में आज क्यों उसके अंदर ट्रेड नहीं लेते वो आपको बताता हूँ. आइशर मोटर में इज एक्चुअली नॉट अ एसएल हिट, बट स्टिल मैं इसको कंसिडर भी करूं तब भी 15 में से 3 ट्रेड में एसएल गया है. एंड 12 ट्रेड में इसने आज ही के दिन प्रॉफिट दिया है, एंड दैट टू वेरी 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 बिग प्रॉफिट. तो ये स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं. क्या सब लोग एक्साइटेड हैं? यस और नो बता दो चैट बॉक्स में. तुम्हारे सामने आज ही के लाइव मार्केट में टेस्ट करी हुई स्ट्रैटेजी बताऊंगा. प्रणव 2 सेकंड में आंसर दे रहा हूं. एवरीवन एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होने वाली है. सर मैंने बैंक निफ्टी 44,100 को शॉर्ट किया है, 355 और 43,600 सीई बाय किया हुआ है. 300 मेरा लॉस चल रहा है क्योंकि सब लॉस था वो रिकवर कर रहा है. अभी 1300 लॉस चालू है. क्या होल्ड करो इसे? मेरा प्लान भी पॉजिटिव है प्रणव. इवन माई प्लान इज पॉजिटिव ब्रदर. होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को यहाँ से एक्सपेक्टेड है. देखो जब तक अगर ये यहाँ पे आके नीचे कंफर्मेशन देता है, यहाँ पे होल्ड कर जाता है, तो चुपचाप से हम नेगेटिव लेंगे, तुम एग्जिट कर देना. एंड अगर ये सस्टेन करता है, यानी कि एसएल करने आता है, जैसे कि हमने बात करी थी, देखो एसएल करने आ रहा है, बढ़िया एसएल करके सस्टेन कर जाता है, तो इजीली हमें एक बड़ा टारगेट पॉजिटिव साइड मिल सकता है. इवन माय बायस इज अ लिटिल बिट पॉजिटिव.
बट हम वेट करेंगे, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। 43,800 43,900 की कॉल ऐड कर लो अपनी वॉच लिस्ट में, एंड 43,800 एंड 43,900 की पुट ऐड कर लो अपनी वॉच लिस्ट में एवरीवन। ओके सर, आइशर में एसएल कहां गया? नहीं गया है, मैं बता रहा हूं नहीं गया है, एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई इसके अंदर, बता दे रहा हूं क्यों। रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी। वॉच लिस्ट में कौन सा ऐड करना है विनीत, एक बार डाल दियो। 43,800 की सी, 43,900 की सी, 43,800 की पी एंड 43,900 की पी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी, डोंट वरी। 8 स्टेप ब्लूप्रिंट बता दिया, थर्सडे और सैटरडे होगी, डोंट वरी। स्ट्राइक प्राइस एक बार विनीत डाल दे रहा है चैट बॉक्स में, आई मेक श्योर यू चेक इट। चिंता मत करो, स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। जितने भी लोग, कितने लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, कितने लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, हैंड रेस करो। कितने लोग हैं जो बिगिनर्स हैं? बिगिनर्स, तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी लाया हूं। अगर प्रॉफिट अचीव करने में दिक्कत हो रही है, दोबारा से दिखा देता हूं। ये देखो, कोल इंडिया में टारगेट हिट, एचडीएफसी में टारगेट हिट, हीरो मोटरकॉर्प टारगेट हिट, अदानी पोर्ट्स टारगेट हिट, वेदांता टारगेट हिट, अंबुजा सीमेंट टारगेट हिट, हिंदुस्तान यूनिलीवर में एसएल गया है, एनटीपीसी टारगेट हिट, भारतीय एयरटेल टारगेट हिट, एसबीआई टारगेट हिट, एसीसी टारगेट हिट, हिंद कॉपर टारगेट हिट, कोल इंडिया सॉरी सिप्ला के अंदर एसएल गया, उसके अलावा रिलायंस टारगेट हिट एंड अदानी एंटरप्राइज के अंदर भी टारगेट हिट। ऑलमोस्ट 14 में से 2 स्टॉक में एसएल गया है। आइसर मोटर में क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं, बता दूंगा। क्या क्राइटेरिया है, कैसे ट्रेड लेनी है, कितने पॉइंट का एसएल रहता है, कितने पॉइंट का टारगेट रहता है, सब कुछ बता दूंगा। यहां पे विनीत ने चैट बॉक्स में डाल दिया 43,800 की कॉल, 43,900 की कॉल एंड 43,800 की पी एंड 43,900 की पीई। बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकती है। आइसर मोटर में 3350 पी में एंट्री, 2377 में एंट्री है, करंट प्राइस 28 चल रहा है। अरे बताऊंगा, चिंता मत करो। आइशर वाली है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। यस, आइशर वाली जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी आइशर मोटर्स की दी थी, वो स्ट्रैटेजी इक्विटी में बहुत बढ़िया काम करती है। बट जब आइशर में काम कर रही थी, तब इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास थी, इक्विटी में 55-60 के आसपास आ जाती है। बट 60% की एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड जब रिस्क रिवॉर्ड बहुत आए हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम ₹1 रिस्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ₹500 रिस्क कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट तुम्हें इजिली 2 से ₹2,500 का प्रॉफिट है। 1:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी मिलता है। दोबारा बताऊंगा आज के सेशन में, डोंट वरी, मेक श्योर कोई भी सेशन लीव ना करे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक, बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकती है, 2, स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं इक्विटी की। बेस्ट चीज अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज तुम इसे इक्विटी में यूज करो, इक्विटी ऑप्शन में यूज करो, इक्विटी फ्यूचर्स में यूज करो। इट विल गिव यू वंडरफुल वंडरफुल प्रॉफिट्स। एंड एक और बेस्ट चीज, जितने भी लोग हैं जिनको इस चीज में दोनों नहीं लेनी है, मैं बताऊंगा क्या लेनी है, ठीक है, डोंट वरी। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता मार्केट में कब क्या ट्रेड लूं, आज पॉजिटिव लूं, आज नेगेटिव लूं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐड करूं, कब बाय करूं, कब एग्जैक्ट ना बाय करूं, सब चीज क्लियर हो जाएगी। लिटरली मैं बता रहा हूं, सुबह 9:15 के बाद 9:20 पे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें ट्रेड किस तरफ लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 9:20 पे तुम्हें पता चल जाएगा आज तुम पॉजिटिव ट्रेड लेने वाले हो, नेगेटिव। और जो सेकंड कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, कब एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, कब एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, ये बताओ हैंड रेस करके और चैट बॉक्स में मी लिख के। कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, कब एग्जैक्ट पॉइंट है जब एंट्री लेनी है। इसके अंदर वो भी बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे से लेके 12:10 के बीच में तुम्हें इसके अंदर एंट्री लेनी है, अगर डिजायर्ड कैंडल बनती है तो। चिंता मत करो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे तुम्हारे प्रॉफिट्स को, पीएनएल को बढ़िया ग्रीन करेगा, ये मेरी एश्योरिटी रही। आपको बस एक चीज को ध्यान रखना है, जो रूल्स बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा, सिर्फ उनको फॉलो करना है। आर यू वाइज रेडी? जब तक मार्केट एसेलेंट नहीं कर रही, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव प्लान ही है यहाँ पे, बट वेट करेंगे, मार्केट को एसेलेंट करने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। स्टार्ट करें क्या स्ट्रैटेजी को? स्टार्ट करें क्या स्ट्रैटेजी को? यस, 9:30 को है रात को सेशन, मेक श्योर यू अटेंड द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, रात का 9:30 बजे का। एक भी बंदा जो इस सेशन को बिगिनर छोड़ देता है, या कोई भी इंटरमीडिएट हो, मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे तुम बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, मेक श्योर यू अटेंड द सेशन, क्योंकि उस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तुम्हारी ट्रेडिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिगिनर को क्या चीजें सीखनी है, क्या नहीं सीखनी है, सब चीज पता चल जाएंगी। ऐड करता रहे, एक्सेप्ट करता रहे। परफेक्ट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हियर। बढ़िया चीज है, काफी सारे लोग सेशन के अंदर है। आज आप लोगों के साथ दोबारा से बताता हूं, वो स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा जिसने 14 में से 12 स्टॉक में आज ही के दिन प्रॉफिट दिया है। ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी है, कहां यूज करनी है, एवरीथिंग अबाउट इट। कोल इंडिया प्रॉफिट, एचडीएफसी प्रॉफिट, हीरो मोटोकॉर्प प्रॉफिट, अदानी पोर्ट प्रॉफिट, वेदांता प्रॉफिट, अंबुजा सीमेंट प्रॉफिट, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट, एनटीपीसी प्रॉफिट, भारतीय एयरटेल, एसबीआई। एंड तुम्हें एक चीज बताऊं, कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि स्टॉक कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बताओ।
कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि इक्विटी में समझ नहीं आता स्टॉक कौन से सिलेक्ट करे। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे दिया है, क्योंकि यही जो मैंने तुम्हारे संग 15 स्टॉक सेलेक्ट करे हैं, इन 15 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख लो, दैट इज इट। इन 15 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो। सब लोग नोट कर लो एक बार, आइशर मोटर्स, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, वेदांता लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स, हीरो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, सिप्ला, रिलायंस एंड अदानी एंटरप्राइज। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वॉच लिस्ट इज, अच्छा कितने लोगों ने ये नोटिस करा, इस वॉच लिस्ट में सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक है, सारे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक है। चिंता मत करो, ग्रुप में भेज दूंगा सारे स्टॉक्स के नाम, पैनल एक्सपैंड करके बिल्कुल दिखा देते हैं। लो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यही 15 स्टॉक्स तुम्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं, इन्हीं 15 स्टॉक्स को के अंदर तुम्हें ट्रेड लेनी है। एंड देखो धड़ाके से टारगेट हिट करें इसने, लिटरल। बेस्ट चीज क्या, हर रोज इसके अंदर सारे स्टॉक्स में एंट्री नहीं मिलती, बट इन 15 में से एक या दो स्टॉक्स में तो रोज एंट्री तुम्हें मिल जाएगी। कब एंट्री करनी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्लान होगा, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। पहले ही बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी बैक टेस्टिंग, 1 महीने की बैक टेस्टिंग मैं लास्ट फ्राइडे के सेशन में करके दिखा चुका हूं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तो 1 महीने में बैक टेस्टिंग कितने टारगेट हिट करे उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, जाके देख लेना। बहुत अच्छी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। चलिए, इतने बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स पे आ रहा है, इतने हम इस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, लग रहा है कि यहाँ पे काफी सेलर्स धीरे धीरे, क्योंकि सेलिंग आती है इस तरीके से, धीरे धीरे आई है, तो ये सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर निकलेगी, बट पहले एक एसएलएंट करेगी। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर एसएलएंट करके सस्टेन कर गई नीचे के लेवल्स पे, यानी कि सुनो, अगर ये एसएलएंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से नेगेटिव आई और नेगेटिव आके होल्ड कर गई इस लेवल पे, तो यहाँ से एग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता है। तो हम चुपचाप से दोनों साइड के कॉल और पुट ऐड करके बैठे हैं, वेट करें जब तक मार्केट हमें कंफर्मेशन ले रही, तब तक शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी फॉर दिस सेशन? आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? Perfect, perfect, perfect. Just give me 1 second, guys. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Let's start with the session. I hope you guys are excited. चलिए स्टार्ट करते हैं वो ऐसी इक्विटी स्ट्रैटेजी जो किसी भी बिगिनर, इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल ट्रेडर को प्रॉफिटेबिलिटी, एक ग्रीन पीएनएल दिखाने में हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कोल इंडिया। एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या लॉजिक है, किस तरीके से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सब लोग नोट कर लो प्लीज, जैसे सब लोग नोट कर लो ऐसे। कितने लोग नोट कर रहे हैं ऐसे? प्लीज एवरीवन एक बार हैंड रेज करके बताओ कितने लोग नोट कर रहे हैं ऐसे। आई वांट टू सी एटलीस्ट 80 रेज्ड हैंड्स। 80 हाथ खड़े होने चाहिए। 132 लोग हैं यहाँ पे। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा 80 लोग हैंड रेज नहीं करेंगे तो, बिकॉज अगर मैं ये एक स्ट्रैटेजी तो मैंने खुद बैक टेस्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो आई वांट यू पीपल टू यूज दिस स्ट्रैटेजी, मेक प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी एंड गेट बेटर इन योर ट्रेडिंग। गाइज ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी डली हुई है। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी आप लोग पूछ सकते हो, जितने भी लोग मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो, मैंने ये स्ट्रैटेजी खुद बैक टेस्ट करके अभी यूज करना स्टार्ट किया है एंड इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। ओके, अभी भी 67 है, 80 लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए हैं। 80 लोगों के हाथ में देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, तभी ये स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। 75, लेट्स सी 78, 80 होने चाहिए। वेरी गुड, 81, 82, परफेक्ट। एवरीवन नोट दिस। पहली चीज, जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है इस स्ट्रैटेजी के लिए, दैट इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। लिख लो एक पेज पे, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा आपका इस स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रेड लेने का। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज करोगे स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए। द सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी भी चेक करते रहते हैं, एसएलएंटिंग आ जाए तो इतने में। सेकंड चीज आपको इसके अंदर क्या करनी है, आपको किस तरफ ट्रेड करना है। अब लिखो बायस्ड इज इक्वल टू फर्स्ट 9:15 कैंडल, यानी कि 9:15 की कैंडल अगर 5 मिनट की रेड बन रही है तो आप नेगेटिव ट्रेड लेने वाले हो। अगर 5 मिनट की पहली कैंडल पॉजिटिव बन रही है तो तुम पॉजिटिव ट्रेड लेने वाले हो। इज इट क्लियर? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। 9:15 से 9:20 की कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो तुम उस दिन पॉजिटिव ट्रेड लेने वाले हो, अगर रेड बनी है तो तुम नेगेटिव ट्रेड लेने वाले हो। इज इट क्लियर? लिखो सब लोग CL लिखो, CL फटाफट चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मूव ऑन।
बताओ, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे सिंपल और वर्किंग स्ट्रैटेजी तुम लोगों ने नहीं सीखी होगी, बता रहा हूं। लिखो सब लोग, आई वॉन्ट टू सी एटलीस्ट 20-30 CL। बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ता ऐसे जब तक, अगर आप लोग अपना टाइम, मैं अपना टाइम, आप लोग अपनी एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी देके सेशन में बैठा हूं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप में से एक एक इंडिविजुअल के डाउट्स क्लियर हो, आप में से एक एक इंडिविजुअल समझे। परफेक्ट, परफेक्ट। रिपीट कर देता हूं, अगर पहली 9-15 की कैंडल, पहली 9-15 की कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो तुम पॉजिटिव ट्रेड लोगे, अगर रेड बनी है तो तुम नेगेटिव ट्रेड लोगे। इज इट क्लियर? परफेक्ट। अब क्लियर है सबको? अब क्लियर है सबको? आदित्य क्लियर है आपको? अमन क्लियर है? तालिश क्लियर है? शिवम क्लियर है? क्लियर? बताओ। परफेक्ट। जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, हम इक्विटी ट्रेडिंग की बढ़िया स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। रिकैप कर देता हूं, इस स्ट्रैटेजी के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है। इक्विटी स्टॉक्स के अंदर जो 15 स्टॉक्स यहां लिखे हुए हैं, इन स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं स्टॉक्स के अंदर तुम ट्रेड ले सकते हो। इन 15 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक से 3 स्टॉक में डेली तुम्हें ट्रेड मिल जाएगी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज करना है। पहले 9:15 से 9:20 की जो कैंडल बनेगी, उस कैंडल को देखना है। अगर वो ग्रीन है तो तुम पॉजिटिव ट्रेड लोगे, अगर वो रेड है तो तुम नेगेटिव ट्रेड लोगे। मार्केट सेम लेवल्स पे घूम रही है बैंक निफ्टी के अंदर, डोंट वरी, मिलेगी ट्रेड, बढ़िया मिलेगी आज, बढ़िया ट्रेड मिल सकती है आज। मार्केट वहीं घूम रही है, मतलब समझ लो मार्केट किसी एक साइड फटने वाली है। मार्केट जब भी ऐसे साइडवेज होती है, मतलब समझो एसएल एंड बूम या एसएल एंड बूम, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। डोंट वरी, वी आर रेडी, वी आर रेडी टू टेक द ट्रेड। क्या अभी तक क्लियर है? परफेक्ट। बात करते हैं आगे। 9:15 की कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो हम ग्रीन लेंगे, रेड बन रही है तो रेड। उसके बाद अगली चीज, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, आपको वेट करना है 12 बजने का, 12 बजने का। एंड 12 बजते ही, 12 बजे से लेके 12:10 के बीच में, यानी कि पहली 12 बजे की कैंडल, दूसरी 12:05 की कैंडल और तीसरी 12:10 की कैंडल, अगर इन 3 कैंडल के अंदर सेम कलर की कैंडल बन गई, यानी सुबह रेड थी तो दोबारा अगर रेड बन गई, तो तुम अपनी ट्रेड में एंट्री ले लोगे, जो भी इन तीनों में से पहली रेड कैंडल बन जाए। यानी कि चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। एंड यू नो व्हाट एवरीवन, मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से। दिस इज द रीजन व्हाई आई कंडक्ट लाइव ट्रेडिंग सेशंस। अगर मैं यही चीज तुम्हें एक लाइव मार्केट के बजाय एक वीडियो में समझा रहा होता तो शायद उतनी कंफर्मेशन नहीं आती, एक्सेप्ट मानते हो कि नहीं, यस और नो। बट यही सामने तुम्हें आज ही के टारगेट हिट के साथ बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन ज्यादा आएगी, यस और नो। डोंट, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं पूरी स्ट्रैटेजी सीखो। अभी ट्रेड भी हम लेने वाले हैं, चिंता मत करो, ट्रेड आज लेने वाले हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। अब सुनो मेरी बात, बताओ सब लोग गेट रेडी इन द चैट बॉक्स। कोल इंडिया के अंदर पहली 5 मिनट की कैंडल कौन से कलर की बनी है, मुझे बताओ सब लोग इन द चैट बॉक्स। पहली 5 मिनट की कैंडल कौन से कलर की बनी है, बताओ सब लोग, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। रेड। तो हम कौन से साइड ट्रेड लेने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? एवरीवन इन द चैट बॉक्स शुड राइट नेगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ एन लिख दो, एन लिख दो, समझ जाऊंगा मैं, तुम्हें समझ आ गया है। हम वेट करेंगे 12 बजने का। क्या 12 बज के पहली 12 बजे की कैंडल ग्रीन बनी? क्या 12 बजे की कैंडल ग्रीन बनी, यस और नो? वाई या एन लिखो, वाई या एन। क्या 12 बजे की कैंडल रेड बनी है? नो नो नो, नहीं बनी। देखो 12 बजे की कैंडल ग्रीन है, पहली कैंडल रेड थी, क्या ये रेड बनी? नो, इट्स नॉट रेड, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे अगली कैंडल रेड बन जाए। क्या 12:05 की कैंडल रेड बनी है, यस और नो? वाई और एन? यस। तो ये कैंडल बनते ही हमने ट्रेड में ले ली एंट्री, एंड एंट्री लेते ही हमें से उस कैंडल के हाई के ऊपर अपना एसएल डालना है, जो कि तुम 90% केसेस में देखोगे सिर्फ और सिर्फ 0.1 से लेके 0.2% का होगा। बहुत ही छोटा एसएल, 300 रुपए के स्टॉक में सिर्फ 35 पैसे का एसएल था इसके अंदर। एंड 1:3 रहेगा टारगेट तुम्हारा, यानी कि अगर तुम 1000 रुपए रिस्क कर रहे हो तो 3000 रुपए का तुम्हारा टारगेट रहेगा। एंड तुम इसके अंदर वो कैंडल बनते ही ट्रेड ले लोगे। क्या 12:05 पे रेड कैंडल बनी? यस। क्या हमने उसमें ट्रेड ली, प्रॉफिट हिट हुआ? यस। वाई और एन बताओ चैट बॉक्स में। चलो, क्यों सिर्फ हम एग्जाम्पल लें जब हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक। तुम लोग अब मुझे बताओगे पहली कैंडल कौन से कलर की थी? पहली कैंडल कौन से कलर की थी? जी और आर, ग्रीन और रेड।
एमडी कर रहा हूं, डोंट वरी सर। आप मिड कैप की एक्सपायरी यानी 0 to हीरो बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं पहली बात तो मिड कैप में ट्रेड नहीं करता हूं, तो मैं मिड कैप में नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिट निफ्टी में करता हूं। तो आज 0 to हीरो नहीं प्लान करूंगा, बट एक अच्छे प्रॉफिट की ट्रेड प्लान करेंगे, डोंट वरी। ओके, रेड, क्या 12 बजे की कैंडल रेड बनी है? क्या 12 बजे की कैंडल रेड बनी है? यस और नो, यस और नो। क्या हम इस कैंडल के क्लोज होते ही ट्रेड ले लेंगे? यस और नो? यस। उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमने एसएल डाला एंड 1:3 का टारगेट डाल दिया। क्या हमारा टारगेट हिट हुआ? यस और नो? यस और नो? मजा आ रहा है सब लोगों को? इमोजीज पोस्ट करो चैट बॉक्स में अगर मजा आ रहा है अभी तक स्ट्रैटेजी में। इमोजीज पोस्ट करो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आज ही के लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा हूं, आज ही के लाइव रिजल्ट्स जो मार्केट में आए हैं, पुराना नहीं दिखा रहा कुछ। छोड़ दो एक महीना क्या हुआ, सिर्फ आज क्या होगा। सक्षम जो भी आपका एसएल है उसका ट्रिपल टारगेट रहेगा, 1:3। अगर तुम्हारा 1 रुपए का एसएल है तो 3 रुपए का टारगेट, 2 रुपए का एसएल है तो 6 रुपए का टारगेट, 3 रुपए का एसएल है तो 9 रुपए का टारगेट। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हीरो मोटोकॉर्प, पहली कैंडल कौन से कलर की है? पहली कैंडल कौन से कलर की है? रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। फटाफट से चैट बॉक्स में एवरीवन स्पैम। 12 बजे की कैंडल क्या रेड बनी? 12 बजे की कैंडल क्या रेड बनी है? नो, नहीं बनी बिल्कुल। बताओ सब लोग चैट बॉक्स में, बनी है क्या 12 बजे की कैंडल? नहीं। क्या 12:05 की बनी? यस, 12:05 की बनी। बनते ही हमने ट्रेड ले ली। सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए का एसएल, सिर्फ 12 रुपए का एसएल एंड उसके अगेंस्ट 51 रुपए का टारगेट हिट हुआ। 1:4.5, 1000 रुपए के रिस्क पे 4,500 रुपए का प्रॉफिट। 1:4.5 का, छोड़ो इसे 1:3 लेते हैं, आसानी से हिट हुआ। यस और नो? परफेक्ट। चलो अगला स्टॉक लेते हैं फटाफट से, अदानी पोर्ट्स। क्या पहली कैंडल रेड बनी है? यस, यस। कर सकते हो निखिलेश, कर सकते हो। स्टॉक के ऑप्शंस में ले सकते हो, स्टॉक के फ्यूचर में भी ले सकते हो। शशांक दोबारा बताऊंगा, रिपीट करूंगा। चलो एक बार आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर देता हूं फटाफट। सुनो, सिंपल चीज, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, यानी कि जो ऊपर टाइम फ्रेम दिखते हैं इसमें आपको 5 मिनट की कैंडल लगा लेनी है। 5 मिनट की कैंडल लगाते ही पहली 9:15 पे अगर लाल या रेड कैंडल बने तो आप नेगेटिव ट्रेड लोगे, अगर ग्रीन कैंडल बने तो तुम पॉजिटिव ट्रेड लोगे। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, 12 बजे तक का वेट करना है। 12 बजे से लेके 12:10 के बीच में कोई भी सेम कलर की कैंडल बन जाए, सेम कलर, यानी सुबह अगर रेड बनी थी तो दोबारा से रेड बन जाए, तो तुम फटाफट से नेगेटिव ट्रेड ले लोगे। अगर सुबह ग्रीन बनी थी पहली कैंडल एंड 12 से 12:10 के बीच में दोबारा ग्रीन बन जाती है तो तुम पॉजिटिव ट्रेड ले लोगे। क्या अब क्लियर है शशांक आपको? क्या अब क्लियर है आपको? ये देखो 9:15 की कैंडल, वेदांता में आ जाते हैं अब अगले पे। 9:15 की कैंडल ग्रीन बनी है, रेड बनी है, रेड बनी। 12 बजे की कैंडल रेड बन गई, हमने इसमें ट्रेड ले ली। सिर्फ और सिर्फ 45 पैसे का एसएल एंड उसके अगेंस्ट 1:4 का टारगेट। क्लियर है? आ जाओ अगले स्टॉक पे। वेदांता में भी टारगेट हिट। अंबुजा सीमेंट, इसमें पहली कैंडल रेड, 12 बजे की कैंडल रेड, 12:05 की, सॉरी यहां पे, हाँ 12 बजे की कैंडल रेड बनी, क्लोज होते ही हमने एंट्री ले ली। यहां पे कैंडल हाई के ऊपर हम एसएल नहीं लगाते, मेरी बात सुनो क्यों? क्योंकि ये एसएल जा रहा है बहुत बड़ा 0.5 का। इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका एसएल 0.3% से बड़ा ना हो, 0.3% से एसएल बड़ा ना हो। तो इसीलिए हमने सिर्फ 0.2 का अगली कैंडल के हाई के ऊपर एसएल लगा दिया एंड ट्रिपल टारगेट रखा। इसमें 1:7.4 का, यानी 1000 रुपए के रिस्क के साथ 7,500 रुपए का प्रॉफिट। इज इट क्लियर? लो अगला देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एसएल क्यों गया? देखो पहली कैंडल रेड, 12 बज के 5 मिनट की कैंडल रेड बनी, हमने उस कैंडल के ऊपर एसएल डाला और सिर्फ 0.7% का, 0.07% का एसएल गया। ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.07 का। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी पता है क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी जब तुम्हें लॉस देगी वो लॉस होगा बहुत ही ज्यादा छोटा, और जब ये प्रॉफिट देगी वो प्रॉफिट्स होंगे बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। यस कर सकते हो क्षितिज, इक्विटी ऑप्शंस करो, इक्विटी फ्यूचर्स करो एंड इजी। इसमें अब जितने भी लोगों को ऑप्शंस करनी थी, इक्विटी ऑप्शंस करो स्ट्रैटेजी को यूज करके, इक्विटी फ्यूचर्स करनी थी, फ्यूचर्स करो स्ट्रैटेजी को यूज करके। एंड जितने लोगों को कैपिटल इश्यू है कि यार 3-4 हजार 5,000 रुपए की कैपिटल है, तो मेरी बात सुनो सब लोग, इक्विटी ट्रेड करो और 15 तारीख के बाद से
15th ऑफ एवरी मंथ के बाद से जब ऑप्शंस के प्राइस कम हो जाते हैं तब आ जाओ ऑप्शन में। तुम 5,000 रुपए की कैपिटल से भी ना, 5,000 रुपए की कैपिटल से इसको 12-13,000 कैपिटल लेके जा सकते हो। मेरे पास अभी, मेरे को याद नहीं अगर कोई है कम्युनिटी का, मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर आइशर मोटर में 5 दिन लगातार टारगेट हिट हुए, कैपिटल बहुत ग्रो हो गई है। कौन था? मेरे, अगर कोई है इसमें बताओ। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था किसी का, मुझे याद नहीं है, नेम नहीं याद, पर किसी का मेरे पास मैसेज आया था। अगर आप में से कोई, निखिलेश था, ओके निखिलेश था, मैं बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया निकल रहे हैं टारगेट्स, बहुत बढ़िया तुम्हारे सामने है। अभी देखो 7 स्टॉक देखे, एक में सेल गया। कितने पर का एसएल? कैंडल हाई या लो के नीचे, जो कैंडल में तुम एंट्री कर रहे हो उसके हाई या लो के नीचे, बस ये ध्यान रखना वो 0.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए एसएल। चलो अब बात करते हैं अगले पे। यहां पे पहली कैंडल कौन सी बनी? रेड, यस और नो? रेड। एंड 12 बजे की कैंडल हमारी बन गई रेड दोबारा से, हमने उसी के क्लोज होते ही एंट्री ले ली एंड सिर्फ 35 पैसे 0.15% के एसएल के साथ 1:4 का टारगेट, 1,000 रुपए का एसएल एंड 4,000 रुपए का टारगेट। अब भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एसीसी, हिंद कॉपर, इन चारों पांचों स्टॉक्स में सेम चीज हुई। तुम्हें देखना है खुद से, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे होगी? इन व्हाट शुड बी ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी? इट्स अप टू यू एलन। तुम इक्विटी करो, ऑप्शंस करो, फ्यूचर्स करो, तुम्हारी मर्जी, तीनों में काम करेगी। पर स्पॉट का चार्ट देखना। स्पॉट ललित यहां लिखे हुए हैं, यही 15 स्टॉक्स ले लो, इन्हीं 15 स्टॉक्स के अंदर करो। आइशर मोटर्स, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, वेदांता, अंबुजा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, सिप्ला, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज। ले लो ये 15 स्टॉक्स भी दे दिए। बायस्ड कहां लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी दे दिया। कब एग्जैक्ट ट्रेड लेनी है वो भी बता दिया, कितना एसएल वो भी बता दिया, कितना टारगेट वो भी बता दिया, एंड ट्रेड कितने अच्छे रिजल्ट्स दे रही है आज ही के टारगेट और एसएल दिखा के तुम्हें प्रूव भी करवा दिया। द बेस्ट थिंग अबाउट लाइव मार्केट सेशंस इज कि मैं बोलने को तो दुनिया भर का कितना ही ज्ञान बांट लूं, अगर मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी यहां पे टारगेट हिट ना करे तो बात है ना, तो दिक्कत है। तुम्हारे सामने सिखाई, तुम्हारे सामने टारगेट हिट दिखाए हैं 15 में से 12 स्टॉक्स में। आइशर मोटर्स में ट्रेड क्यों नहीं एंटर हुई? क्योंकि पहली कैंडल थी ग्रीन, और 12 बजे की कैंडल अगर तुम देखोगे तो लगातार 12 बजे की बहुत छोटी सी ग्रीन है जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये कैंडल भी नहीं है, साइडवेज मोमेंटम है। 12-5 रेड, 12-10 रेड। अगर एक चीज और ध्यान रखो, 12-10 तक ये सेम कलर की कैंडल नहीं बनती। 12-10 तक सेम कलर की कैंडल नहीं बनती तो तुम ट्रेड नहीं लोगे उस स्टॉक के अंदर। इज इट क्लियर? वीडियो मिल जाएगी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस, अगर ग्रीन बनती है तो सेम ग्रीन ट्रेड ले लोगे एलन आप। रोहन यस, बस आइशर में 12 से 12-15, 12-20 तक भी चल जा रही थी, बाकी स्टॉक में सिर्फ 12 से 12-10, सिर्फ 12 से 12-10। नो, अगर 12 बजे की कैंडलिटी के अंदर रेड बन जाए सीधा एंटर कर दो। ऑप्शन में बढ़िया काम करती है हेमंत ये। मजा आ गया सब लोगों को? डाउट से तो पूछ लो। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चल रही है, कोई मोमेंटम नहीं दे रही है, ये नीचे आने वाली है, ये नीचे आने वाली है, बढ़िया, ये बढ़िया नीचे आने वाली है, बढ़िया नीचे आने वाली है। मैं स्कैल्प देने की सोच रहा हूं, इसीलिए बढ़िया नीचे आने वाली है ये। यूजुअली ऐसे प्राइस एक्शन के बाद बढ़िया एसेलेंट करने आती है मार्केट, यहां से बढ़िया नीचे आ सकती है एसेलेंट करने। ऑल दो हो सकता है कंटिन्यू भी कर जाए, क्योंकि मार्केट को पॉजिटिव जाना होता तो ये एसेलेंट करके ऊपर आ जाएगी। मजा आ गया सब लोगों को? डाउट से बताओ। चिंता मत करो, ये स्ट्रैटेजी में तुम्हारी, इस स्ट्रैटेजी की बेस्ट बात ये है, अगर तुम्हारी साइकोलॉजी में तुम्हें इशू आ रहा था, तुम्हारी साइकोलॉजी तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी घुसते हो, लेट घुसते हो, समझ नहीं आता किस साइड लेना है, इस स्ट्रैटेजी को यूज करो, तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स आसान हो गई। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? मजा आ गया? डाउट से तो बताओ पहले, डाउट से तो। और सर 9:15 की कैंडल ग्रीन बनी तो 12 बजे या 12:10 की कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बन जाए तो ट्रेड ले सकते हैं? यस, बट इट शुड बी अ प्रॉपर कैंडल। कई स्टॉक्स में बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल साइडवेज कैंडल बन जाएगी, तो उसमें नहीं लेनी है। बताओ सब लोग, क्या
कुछ भी डाउट है तो बताओ, वरना कैसी लगी स्ट्रैटेजी आप लोगों को, एक बार इमोजी और उसके साथ बता दो। आदित्य 120 लोग हैं, मैंने माइक ऑन करवा दिया ना तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा पूरा यहाँ, ना मैं सेशन आगे कर पाऊंगा ना आप कुछ समझ पाओगे। डोंट वरी, यहाँ पे बताओ, सब लोग बताओ एक बार इमोजीज के साथ या छोटे से रिव्यूज के साथ एक चीज, प्लीज स्ट्रैटेजी पसंद आई है, सेशन एंड होने के बाद ग्रुप में जाके रिव्यूज जरूर भेजना। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आपसे बस एक ही चीज बोल रहा हूं, जिस ग्रुप में हो ग्रुप में जाके प्लीज अपने रिव्यू शेयर कर देना, दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। चलो, जितने भी लोग, एक और बेस्ट चीज बताऊं, एक और बढ़िया चीज बताऊं, जितने भी लोग ना, जितने भी लोग बेस्ट चीज सुनो मेरी बात, जितने भी लोगों का लॉस है ना पुराना, अगले एक महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को काम करो, तुम्हारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। अगर बहुत ही बड़ा लॉस है तो टाइम लगेगा, बट अगर नॉर्मल 20 25 50 लाख 50,000 तक का लॉस है तो ये उस स्ट्रैटेजी से किसे यूज करके एक महीने से 1.5 महीने में रिकवर हो जाएगा। सेम कलर की शिवम, इट शुड बी अ प्रॉपर कैंडल, वो ऐसी साइडवेज कैंडल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर कैंडल, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। देखो जैसी आइशर मोटर बनी थी सुबह ग्रीन, तो ये ऐसी फुद्दू सी कैंडल नहीं बननी चाहिए, तो ट्रेंड नहीं लेंगे। इट शुड बी अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल लाइक दिस और लाइक दिस प्रॉपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। क्या क्लियर है सब लोगों को? क्या क्लियर है सब लोगों को? बता दो चैट बॉक्स में। मजा आ गया? सबको जाके रिव्यूज देने हैं, सबको जाके रिव्यूज देने हैं। 12-15 वाला ट्रेड को कब एग्जिट होंगे? 12-15 पे लेनी नहीं है, 12-10 तक बनी ठीक है, वरना एग्जिट, वरना नहीं लेनी। अगर 12-10 पे एंट्री ले ली है तो 1:3। टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है, अगर 1 रुपए का एसएल रख रहे हो तो 3 रुपए लेने ही लेने हैं, 2.5 रुपए पे नहीं निकलेगा कोई भी। प्रॉपर ग्रीन कैंडल मतलब कैंडल फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैंडल फॉर्मेशन होनी चाहिए। बैंक निफ्टी तो अटक गया, मैं बता रहा हूं ये एसएलेंट करने आने वाला है, बढ़िया एसएलेंट करने वाले आ रहे हैं। या तो यहां से एकदम बूम फर के फट जाएगा, या अब ये मोस्ट प्रोबेबली एक एसएलेंट करने आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली। मैं सोच रहा हूं ऑल्दो यहां एक स्कैल्प ट्रेड की, बट फायदा नहीं है, रुक जाओ। यहां से स्कैल्प ट्रेड बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है एक्चुअली हमें, पर ये इतना स्लो चल रही है ना, अगर ऐसी ही स्लो भी चलती रही तो हम लोगों का दिवाला कर देगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट के एसएल के साथ 30-40 पॉइंट्स तक का टारगेट मिल सकता है ऑल्दो इसमें, बट ये इतनी स्लो है ना, इतनी स्लो चल रही है मार्केट। 3 मिनट पे देखो, इतनी स्लो चल रही है कि इतना टाइम लगा के अगर ये और थोड़ी देर वो करती रहे साइडवेज तो बेफिजूल का एसएल चला जाएगा, तो इसलिए रुक जाओ 5-7 मिनट। 1:3 का टारगेट कैसे सेट करेंगे? जिस कैंडल में तुम एंट्री कर रहे हो ना शिवम, उस कैंडल के देखो ऊपर या लो पे, के ऊपर साइड या लो साइड तुम लोगों को जैसे एंट्री करोगे उसके अप साइड या लो साइड जहां पे भी एसएल लग रहा है उसका ट्रिपल टारगेट लेना है तुम्हें। क्लियर? सर आप स्टॉक क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज मार्केट एज इट इज एट अ वर्ज ऑफ नेगेटिव मोमेंटम। मुझे लग रहा है मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। अगर मैंने तुम्हें अभी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स दिए और एकदम से मार्केट आज की तरह गैप डाउन खुल गई या नेगेटिव आ गई, तुम्हारे एक दिन के अंदर एसएल चला जाएगा। मैं हमेशा तुम्हें एक चीज बोलता हूं, तुम्हारा अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा हूं, किसी सेशन में प्रॉफिट ट्रेड नहीं दे रहा हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फोकस हमेशा रहता है कि लॉस तो कतई ही ना हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरा फोकस ये है कि प्रॉफिट छोड़ो, लॉस नहीं होना चाहिए। एलन मैंने 1 महीने की बैक टेस्टिंग करी थी इसके अंदर, आई ट्रेड इन एफएनओ, तो इसीलिए मैं इक्विटी में ज्यादा टेस्ट, पर 1 महीने मैंने टेस्ट करा इसे एंड इट इज वर्किंग लाइक वंडर। और मैं क्या बोल रहा हूं, तुम खुद टेस्ट करो, तुम्हें मैं बता रहा हूं खुद रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर तुम सारे इक्विटी स्टॉक्स में ले रहे हो तो 55 से 60% की एक्यूरेसी है इसमें। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको ना लिखना कि 4 रुपए का एसएल गया, 12 रुपए का प्रॉफिट आया, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं अगर तुम्हारे 10 में से 5 ट्रेड भी लॉस में गई और 5 भी प्रॉफिट में आई ना, तुम एक बहुत बड़े प्रॉफिट में होगे। आज कोई ट्रेड हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई, लेने वाले हैं इनके, लेने वाले हैं, लेने वाले हैं कभी भी। आने दो इसे, मैं इसीलिए, क्योंकि देख रहे हो यहां से अगर यूजुअल मार्केट होती तो अभी भटाक कर कैसे लेने आ जाती है, बट टाइम इतना लगा रही है, टाइम ही इतना लगा रही है, इसीलिए हम अभी रुके हुए हैं, इसीलिए हम अभी रुके हुए हैं। मार्केट पूरी इस टाइम पे पिछले देखो कितनी देर से 1:18 से 2:06 हो गए, ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहीं फंसी हुई है, 1 घंटे से ऑलमोस्ट यहीं फंसी हुई है। ऐसे टाइम पे जितने भी रिटेलर्स बाय या सेल कर रहे हैं सबका एसएल खाएगी मार्केट, चिंता मत करो। पहले अगर ऊपर गई तो एक बार नीचे आ जाएगी, पहले नीचे जा सकती है, और
वैसे तो, और फिर एकदम से ऊपर आ जाएगी। दोनों साइड एसएल खाएगी, ये देखना। पहले नेगेटिव पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं बैंक निफ्टी में, सही कह रहे हो एकदम रोहन। ट्रेड का टाइम क्या होता है? 12 से 12:10 के बीच में विजय, जो स्ट्रैटेजी सिखाई है। मजा आ गया सब लोगों को? एक बार हैंड रेस करके बता दो कितने लोगों को मजा आ गया स्ट्रैटेजी सीख के, कि हाँ यार आज तो कुछ बढ़िया ही सीखने को मिला है। चलो, मैं बोल रहा हूं अगर 120 में से 60 लोगों ने भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीख ली, मैं देखना चाहता हूं एक्चुअली कितने लोग हैं। एक बार ऑनेस्टली बताओ सब लोग हैंड रेस करके, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा हैंड रेस करने का, हैंड रेस करके बताओ। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को एक्चुअली स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। परफेक्ट। 120 में से अगर 70 लोग भी समझ गए हैं ना स्ट्रैटेजी, इससे ज्यादा बढ़िया बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये 70 लोग तो बढ़िया करेंगे। अरे थैंक यू सो मच सूरज। अरे चिंता मत करो, ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी और बेस्ट लाइव मार्केट में, डोंट वरी। अभी ट्रेड और मिलने वाली है, चिंता मत करो। परफेक्ट परफेक्ट। आ रही है ऐसे लंटिंग आनी स्टार्ट हो रही है, अब आएगी देखो, इसी 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 नेक्स्ट कैंडल में आने वाली है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स फंसे हुए होंगे। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट बूम करके एकदम यहाँ से गिर जाए। अगर ये लो तोड़ता है, इस कैंडल का लो तोड़ता है, तो इजीली इजीली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे सीधा ये टारगेट मिल जाएगा। यहां से एसएलएंट करने आ सकती है, यहां से एसएलएंट अप करने आ सकती है, एटलीस्ट ये एसएल तो लेगी। इसके अंदर इजीली 20 से 30 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग हो जाएगी। बट रुक जाओ, बट रुक जाओ, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज चल रही है, इसीलिए तो मैं रुकने को बोल रहा हूं। मार्केट हम ट्रेड ले लेते हैं और यहीं भी घूमती रही ना तो एसएल खा लेगी। परफेक्ट। मजा आ गया सबको? बिफोर द पास्ट मंथ वॉज द स्ट्रैटेजी वर्किंग एलन? मैंने एक महीने से पहले नहीं देखा, बट हाँ डेफिनेटली वर्क कर रही होगी। एक बार खुद चेक करो, डोंट वरी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितने भी लोगों ने, मैंने एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले ये स्ट्रैटेजी आइशर मोटर में बताई थी। पिछले हफ्ते कॉन्टिन्यूस टारगेट हिट हुए, फ्राइडे छोड़ के कॉन्टिन्यूस 5 में से 4 दिन हिट हुए हैं, खुद जाके चेक करो। कार्तिक क्वेश्चन मार्क कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर 12.5 पर भी सेम कैंडल दिख जाए तो उसी टाइम ट्रेड ले सकते हैं? यस कार्तिक, ले सकते हो सर। 10,000 कैपिटल से शुरू कर लूं क्या? यस कर सकते हो दीपक, परफेक्ट है। मैं बोल रहा हूं 10 भी छोड़ो, 5,000 भी इनफ है। सक्षम, नेक्स्ट डे का गैप अप एंड गैप डाउन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट देयर आर सम स्पेशल सिचुएशन जब मार्केट एंड टाइम में कुछ एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन दिखाती है, तब कर सकते हैं। उसके ऊपर एक क्लास डेडिकेटेड जरूर रखेंगे। शिवम डोंट वरी, स्ट्रैटेजी को यूज करो। अगर तुम 40,000 रुपीज की कैपिटल या 30,000 से भी ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो, या 50,000 से अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो, तुम्हारा 1 से 1.5 महीने के अंदर इससे काफी हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा। हेमंत कोई दिक्कत नहीं है, एसएल मेंटेन रखो। मैं बता रहा हूं तुम्हारे टारगेट हिट होंगे, 10 में से 7 बार 6 बार हिट होंगे। और इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, एक और बार जिनके क्वेश्चन है रिपीट कर दो, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर निकल गए हैं। इतने सारे क्वेश्चन। सर एसएल कंफ्यूजिंग है, थोड़ा जूम करके बता दो। लो बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल। एसएल कंफ्यूजिंग है, जूम करके बता दो। 5 मिनट पे देखो क्या करना है। 12 बजे, ये सुबह 9:15 पे रेड कैंडल बनी थी, हमने 12 बजे का वेट करा। 12 बजे हमारी जैसे ही रेड कैंडल बनेगी, 12 बजे बनी नहीं बनी, 12:05 पे बनी, यस। इसकी क्लोजिंग पे हमने सीधा ट्रेड ले लेंगे। यहां क्लोजिंग हुई, इसके हाई के ऊपर एसएल डाल देंगे और इसका 1:3 टारगेट रख देंगे। ये देखो 1:3 हिट हो गया, हो गया 1:3 हिट हो गया, यहाँ पे हिट हो गया। दोबारा से देख लो, एचडीएफसी बैंक में देख लो, पहले 5 मिनट की रेड बनी, 12 बजते ही रेड कैंडल बनी, उसकी क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली, हाई के ऊपर एसएल डाला, 1:3 बूम हिट, हिट। दोबारा लो, हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप पहली कैंडल रेड बनी, 12 बजे की ग्रीन बनी, नहीं लेंगे, 12:05 की रेड बनी, क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली, हाई के ऊपर एसएल डाला, 1:3 का टारगेट लगा दिया, 1:4.3 हिट इजीली। इसके अंदर एक पॉइंट और है जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वो टारगेट बड़ा कैसे लें। पहली रेड कैंडल, 12 बजते ही रेड कैंडल बन गई, क्लोजिंग पे लो लो ट्रेड हो गई, यहां पे एसएल लगाया, 1:3 तब भी हिट, 1:3.77। बता रहा हूं इजीली टारगेट देगी, इजीली। सर पर कैसे पता चलेगा कौन से में लेना है, रोज कितने ट्रेड लेने हैं, डेली 5 10 कितने? प्रणव, 15 स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक में से 2 स्टॉक में लेनी है बस। इन 15 में से किसी एक या 2 स्टॉक में लेनी है बस। ये देखो अभी तो सुनो 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 सुनो, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ है। यहां सुनो, बैंक निफ्टी में
जितने भी लोग यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे उनको ट्रैक करके उनकी पोजीशंस ऐड करवाई हैं, जितने भी सेलर्स थे उनका एसएल ले लिया। अब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये सेलर्स के एसएल ले चुकी ग्रीन कैंडल यहाँ से बायर्स की ओर लेने आ जाए। अगर ये बायर्स की ओर लेने आ गई तो हमारी ट्रेड बढ़िया सी बन जाएगी। यहाँ पे सेलर्स के एसएल ले लिए इस ग्रीन कैंडल ने, अब ये बायर्स के लेने आएगी, अब ये बायर्स के लेने आएगी। बताओ कहां पे देव? नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, कोई एसएल हिट नहीं हुआ। वेदांता की बात कर रहे थे हम, नहीं हिट हुआ, प्रॉफिट टारगेट देके गई है। अंबुजा सीमेंट भी प्रॉफिट टारगेट देके गई और इसमें तो भयंकर ही प्रॉफिट मिला है। ये देखो 12 बजे की कैंडल कहां है, ये रही 12 बजे की कैंडल, रेड बनी है। अगर हम इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेते, एसएल ये लगाते, बहुत बड़ा बैठता, तो अगली यहाँ पे वेट कर, अगली कैंडल का उसी के हाई के ऊपर एसएल डाला, 1:7.41 हिट। अच्छा, लोगों का एसएल कह रहे थे आप देख, तालिश, they are not part of our community anymore. Sarabjit, Payal and Saurabh, they are not part of our community anymore. मैंने इनकी आज बताइए कि ये सारे स्टॉक्स के अंदर ही अच्छा काम कर रहा है। मैंने इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करा था अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। दीज आर दो स्टॉक्स जिनके अंदर मोमेंटम इंट्राडे में अच्छा देखने को मिलता है, उसी बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करे एंड आपको दिए। यस, देयर इज अ रीजन। रोहन बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक रीजन ये भी है। सर प्रॉपर ग्रीन कैंडल मतलब डोजी है, हैमर टाइप की नहीं है मेरा कुछ। ज्योति रंजन, कोई भी हो, डोजी नहीं होनी चाहिए, बस हैमर बने, मैराबुजू बने, किसी भी टाइप की बने, बस एकदम साइडवेज कैंडल नहीं होनी चाहिए, यानी डोजी तरीके की। यानी कि सुनो, कैसे समझाऊं, यहां पे बनी भी नहीं हुई है कोई इतनी गंदी कैंडल। आइचर मोटर्स में बनी थी, दिखाता हूं कैसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, ये छोटी सी, इतनी इतनी छोटी सी न्यूट्रल कैंडल्स, बिल्कुल जिन कैंडल के अंदर कोई मोमेंटम ही ना हुआ हो, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बायर्स के सेल खाए, सेलर्स के सेल खाने आ रही है मार्केट एज एक्सपेक्टेड। मजा आ रहा है सब लोगों को सेशन में? सर मेरा मतलब अगर मैंने आज अंबुजा और रिलायंस में लिया और उसमें लॉस हुआ और आज ही अगर दूसरे दो स्टॉक में टारगेट हुआ, तो क्या दूसरे दिन कौन से में लेना, वही पूछ रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। देखो मेरी बात, 15 में से जिस भी स्टॉक के अंदर सबसे प्रॉपर तरीके से, यानी बेसिक प्राइस एक्शन को तुमने देखा, पहले 915 की रेड बनी है, अब 12 बजे की कैंडल अगर एचडीएफसी बैंक में प्रॉपर बन रही है सेम कलर की, बट कोल इंडिया में प्रॉपर नहीं बन रही, तो तुम्हें एचडीएफसी बैंक में लेनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेसिक प्राइस एक्शन देखो यार, अगर बेसिक बिल्कुल अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है तो आपको लेनी है, समझ गए? अरे यार हिमांशु, इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट अभी काम है, 15 मिनट और है, चिंता मत करो, ट्रेड मिल गई तो ले लेंगे। कार्तिक, अगर तुम 2 रुपए का एसएल रख रहे हो, यानी कैंडल हाई के ऊपर 2 रुपए का एसएल बैठ रहा है, तो 6 रुपए का टारगेट लेना है। सिंपल सी चीज, जितना तुम्हारा जितने पॉइंट का एसएल है उसका ट्रिपल टारगेट होना चाहिए, और जब तक वो टारगेट हिट नहीं होता वेट करना है। क्लियर है कार्तिक? एलन, जब आपका टारगेट या एसएल कुछ भी एक हिट हो तभी एग्जिट लेनी है, कैसी भी चलेगी कॉस्ट। तुम न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए, डोजी नहीं होना चाहिए पहले 9-15 की कैंडल, डोजी होगा तो स्टॉक को छोड़ दो, रेड या ग्रीन होनी चाहिए प्रॉपर। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी काम कर रही है, बट कम काम कर रही है, एक्यूरेसी कम आ रही है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, बैंक निफ्टी और उसके अंदर, बट ये बैंक निफ्टी में भी काम कर रही है। ब्रिजेश, वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। टारगेट ट्रेलिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसको कैसे करना है इसी स्ट्रैटेजी के अंदर बता दूंगा। नेमिश काम कर रही है ना, बट 40-45% की एक्यूरेसी दे रही है बस ये बैंक निफ्टी में, बस 40-45% की, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में अवॉइड कर रहा हूं। देखो आज ही का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो ये देखो बैंक निफ्टी में पहली 9-15 की कैंडल रेड बनी है, ग्रीन रेड। 12 बजे की कैंडल कौन सी बनी पहली, ये देखो रेड बनी। इसी कैंडल में अगर हम एंट्री क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेते और कैंडल हाई के ऊपर एसएल रख देते, टारगेट देखो क्या मिला है। ये बैंक निफ्टी में हुआ है, ये बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ब्रिजेश, उसको कैंडल ट्रेल करते हुए चलना, कैंडल का अगर हाई या लो ब्रेक हो तो एग्जिट कर देना टारगेट कैंडल का। आज तो बढ़िया काम कर रही है बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी, बता तो रहा हूं, पर एक्यूरेसी 45% की आ रही है इसमें बैंक निफ्टी की, इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं। प्लस इसमें एसएल कभी कभी बड़े बैठ रहे हैं, एसएल कभी कभी बड़े बैठ रहे हैं बैंक निफ्टी में, इसलिए बैंक निफ्टी में नहीं दे रहा हूं।
80 पॉइंट ज्यादा होगा ये, 140 पॉइंट, हाँ 80 पॉइंट प्रीमियम में आए होंगे। प्रीमियम में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो स्ट्रैटेजी का लॉजिक सिंपल ये है कि मार्केट यूजुअली ना, इक्विटी स्टॉक्स यूजुअली किस तरीके से बिहेवियर क्या होता है स्टॉक्स का। फॉर एग्जांपल मार्केट सुबह एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ खुली, क्या होता है ना, इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि सुबह स्टॉक्स के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, यानी कि इक्विटी के अंदर जो बहुत बड़े, मैं ऑपरेटर्स नहीं बोल रहा हूँ, बट जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो फर्स्ट 9:15 की कैंडल में ट्रेड अपनी प्लान कर लेते हैं, पहले 9:15 की कैंडल में। तो इसीलिए वो थोड़ी सी ऑपरेटर बायस या हैवी, जिस भी साइड मोमेंटम है उस बायस की कैंडल बन जाती है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव। अब 12 बजे तक अगर वो कैंडल परफॉर्म नहीं कर रही है, वो ट्रेड परफॉर्म नहीं कर रही है, यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव कैंडल बनी, कोल इंडिया में एग्जांपल ले लेता हूं, सुनो। पहली कैंडल नेगेटिव बनी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लो फॉर एग्जांपल बड़ी पोजीशंस या तो स्क्वायर ऑफ हुई होंगी या तो नेगेटिव साइड पोजीशंस बिल्ड हुई होंगी। उसके बाद ये ट्रेड अगेंस्ट जा रही है उनके, ट्रेड अगेंस्ट जा रही है। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या इक्विटी किस तरीके से काम करती है, फर्स्ट 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर वो एक साइड मोमेंटम करती है, फिर यूजुअली इट रिट्रेसेस एंड 12 बजे के बाद वो कंटिन्यू कर जाती है अपना मोमेंटम। दिस एक्चुअली हैपेंस, तुम कोई भी स्टॉक चेक कर लो, पहले 5, 10, 15 मिनट में जो ट्रेंड रहा है, 12 बजे के बाद यूजुअली इक्विटी स्टॉक्स वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। सिंपल रीजन वाई, पहले 9:15 में मोमेंटम आया, फिर जितने भी लोगों ने वो मोमेंटम देख के फॉर एग्जांपल नेगेटिव ट्रेड ली, उन सबका एसएल खाया। फिर जितने भी लोगों ने ये पूरा दिन का मोमेंटम देख के ट्रेड ली, मार्केट उनका एसएल खाते हुए कंटिन्यू कर गई सेम ट्रेड में। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कोई सी भी चलेगी कॉस्ट, तो कोई सी भी चलेगी। अच्छा, जितने भी लोग सेशन लीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर टाइमिंग या कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज रिव्यूज पोस्ट कर देना, रिव्यूज पोस्ट कर देना। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, बैंक निफ्टी, एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम मान रहे थे, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लिया ऊपर जाके, अब बायर्स का स्टॉप लॉस खा लिया नीचे आके। अब यहां से मार्केट पॉजिटिव फट सकती है, ये एसएल लेने के बाद हम रेडी हैं। अगर मार्केट ये एसएल करने के बाद ऊपर आई तो हम सीधा पॉजिटिव ट्रेड ले लेंगे, बट एसएल करने के बाद ऊपर आनी चाहिए, एसएल करने के बाद ऊपर आनी चाहिए इसे, जैसे कि हम प्लान कर रहे थे, जैसे कि हमने प्लान किया था। यहां से मार्केट अगर इस लो के नीचे गई तो इजीली एक स्कैल्प मिल जाएगी, इजीली एक अच्छा मोमेंटम करेगी, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। बट कोई दिक्कत नहीं, हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि साइडवेज थी, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व था। अब इसको एसएल करने दो, इसने अच्छी एसएल करी है, वॉल्यूम ऑल तो ज्यादा नहीं आई है, थोड़ा सा और करेगी, मतलब वॉल्यूम अभी तक ज्यादा नहीं आई है, मतलब थोड़ा सा और करेगी एसएल, थोड़ा सा और एसएल करेगी। वॉल्यूम अभी तक नहीं आई है, दैट मीन्स थोड़ा और एसएल करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए अगर एसएलएंटिंग हो रही है यार, सिंपल। जितने भी लोगों ने पॉजिटिव ट्रेड ली थी उनका लॉस एग्जिट कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे ना मार्केट में, ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम हाई आनी चाहिए, वरना एसएलएंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है मतलब। आएगी, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए थोड़ी और। मजा आ रहा है सब लोगों को, जितने लोग सेशन में, मजा आ रहा है? सर मैं 5,000 से स्टॉक में काम कर सकता हूँ, यस कर सकते हो एमडी, बिल्कुल कर सकते हो। मजा आ रहा है सब लोगों को? यस लिखो चैट बॉक्स में अगर मजा आ रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट द सेशन, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीख के गए, आई एम हैप्पी अबाउट इट। अगर तुम सेशन में हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, सेशन एंड होने के बाद, यानी जो 10 मिनट में हम सेशन एंड कर रहे हैं, बिकॉज 2:30 के बाद आई हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस टू गो। सेशन एंड कर देंगे बट मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड मिल जाएगी, वरना बता जाऊंगा कि कब लेनी है एग्जैक्ट पॉइंट। सुनो 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 सुनो, मजा आ रहा है तो प्लीज ग्रुप में जाकर रिव्यू शेयर कर देना, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। चलो, वॉल्यूम वाला इंडिकेटर नहीं है ये, नॉर्मल वॉल्यूम है, इंडिकेटर नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम है। हा, ये देखो, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब एसएलएंट लोगों ने अपनी एग्जिट कर दिया पोजीशंस, वॉल्यूम बढ़ गई पहले के कंपैरिजन में, परफेक्ट है हमारे लिए। आने दो इसको ऊपर, ये क्लोजिंग देगा 43,890 के ऊपर, हम सीधा पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर लेंगे। बट क्या हम अभी ले लेंगे एसएलएंट होते ही? एब्सोल्युटली नॉट यार, यहां से मार्केट टैंक डाउन भी तो कर सकती है, बताया तो था। यहाँ पे बायर्स को काफी ट्रैप कर चुकी है मार्केट, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट यहीं से टैंक डाउन कर जाए। हम वेट करेंगे दोनों साइड कंफर्मेशन आने का, यानी कि अगर 10 मिनट से 5 मिनट यहाँ सस्टेन कर गई इस स्विंग के 43,870 के नीचे, तो हम पुट साइड प्लान कर लेंगे। अगर ऊपर आके रिकवरी देगी 890 के ऊपर, तो हम कॉल साइड प्लान कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। मजा आ रहा है सब लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन में? जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड करें, मजा आ गया? एलन, मैं देखो भगवान तो नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कब तक काम करेगी, बट यूजुअली दी स्ट्रैटेजीज वर्क फॉर अ वेरी गुड टाइम। बता रहा हूं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगले 3 महीने तो कहीं नहीं गए, अगले 3 महीने तो कहीं नहीं गए।
हो सकता है 3 महीने बाद इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़े, बट उसके बाद फिर ये काम कर जाए। एज एक्सपेक्टेड एसएल हंट करके मार्केट इज सस्टेनिंग नाउ, परफेक्ट है हमारे लिए। चलो रेडी हो जाओ सब लोग, रेडी हो जाओ, क्लोजिंग आने देंगे, क्लोजिंग आने देंगे, बट वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ऊपर बहुत हैवी पोजीशंस ऐड हो रही हैं, हैवी पोजीशंस ऐड हो रही हैं। क्लोजिंग होने दो, क्लोजिंग के बाद ही हमेशा हम ट्रेड लेते हैं, आप लोगों को पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बायर्स को ट्रैप कर रही है। क्लोजिंग होने दो, क्लोजिंग मैटर करती है। दोनों साइड एसएल खा लिए, बायर्स के एसएल खा लिए, सेलर्स के एसएल खा लिए, सॉरी सेलर्स के एसएल खा लिए, बायर्स के एसएल खा लिए। अब मार्केट को एक मोमेंटम करने वाली है, अब करेगी मार्केट मोमेंटम एक्चुअली। 2:30 भी बच गया, 1 घंटा बचा है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक बार स्ट्राइक प्राइस डाल दी। 43,800 एंड 900 की सीई एंड 43,800 एंड 900 की पी। बता दूंगा कौन सी लेनी है, कॉल या पुट। अभी रुक जाओ, क्लोजिंग आने दो, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी बचे हैं 48 सेकंड। आने दो, क्लोजिंग आने दो। थैंक यू सो मच सक्षम। वॉच लिस्ट के वो डाल दिए हैं, परफेक्ट, अ गुड बुलिश क्लोजिंग। A good positive closing से 5, 4, 3, 2, 1 एंड अ गुड पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ से फट सकती है मार्केट पॉजिटिव, यहाँ से फट सकती है। रुक जाओ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा वो करने दो, फिर हम इसके कैंडल के लो के नीचे आहा सिर्फ छोटा सा 25 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, उसके साथ एक ट्रिपल टारगेट की ट्रेड ले लेंगे। टू कीप आर एसएल टू बेयर मिनिमम हमें थोड़ी सस्ते पे एंट्री लेनी पड़ेगी, यानी 43,800 में लगभग 250 के आसपास एंट्री लेनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एज एक्सपेक्टेड यही लगा था। दोनों साइड एसएल खाएगी, फ्री मोमेंटम करेगी, यहाँ से बस कंटिन्यू ना होता हुआ निकल जाए। कंटिन्यू होता हुआ चला गया तो ट्रेड मिस हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पक्की हो जाएगी। यस, दैट इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, वेरी गुड। एंट्री लेवल पे है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंट्री लेवल पे आए तो हम सस्ते पे। देखो हमेशा एंट्री बहुत प्रिसाइज जरूरी है, दैट इज वाई मैं सही सस्ते लेवल पे एंट्री रखता हूं, ताकि सिर्फ 15 पॉइंट के एसएल के साथ, यानी 250 पे बाय करेंगे, 235 रुपए के एसएल के साथ, 235 रुपए के एसएल के साथ हम एटलीस्ट 3 या 4 टाइम का टारगेट रख पाए। 250 पे मैं अभी ट्रिगर्ड नहीं बोलिए, मैं ट्रिगर्ड बोलूंगा, प्लीज कोई अपने आप जल्दीबाजी मत लेना, मैं जब तक ट्रिगर्ड ना बोलूं मत लेना। ऑल्सो दिस सेशन फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर रहा है तो ही ट्रेड लेना, वरना इट्स टोटली अप टू यू, कैन ट्रेड ऑन योर एनालिसिस एज वेल। ये ऊपर आएगी अब, प्रीमियम में बहुत बड़ा मूव दिखा है। हाँ, लेट्स सी, कोई नहीं, 5 मिनट और वेट कर रहे हैं। वेट करें, वेट करें, वेट। पर लॉट कितना रिस्क है, 15 पॉइंट का, वो 15 रुपए इंटू 15, 15 इंटू 15, 225, 15। हाँ 225, 225 रुपए का रिस्क है पर लॉट। यस, लगाया ही है। देखो 10 मिनट रूल छोड़ो, यहाँ तो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट में एसएल हंटिंग ही अभी आई है। 10 मिनट रूल तुम बताओ, जितने लोगों को 10 मिनट रूल बताओ, लगाए कि नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था डबल बॉटम का, ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे एसएल हंट होने चाहिए थे, ये एसएल हंट अब जाके हुए हैं। 10 मिनट रूल लगा कि नहीं, बट 10 मिनट के बाद आया है, प्रॉब्लम बस ये है। मार्केट ने टेस्ट बहुत करा है। ये तो इजीली निकल गया, एज एक्सपेक्टेड निकल गया है, तो फट गया। दैट इज द पावर ऑफ मार्केट साइकोलॉजी, दैट इज द पावर ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ना लेना इज इंपॉर्टेंट। मार्केट पॉजिटिव फटनी थी ट्रैप करके, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी, उसी चीज के ऊपर बात करी थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ऑलमोस्ट 20 रुपए प्रीमियम बढ़ गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा, अगर एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे भी एक जोन है नेगेटिव, बट यहाँ से फटती चली जाएगी लग रहा है, अभी हाई बहुत पास आ चुका है।
ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये यहां से रिट्रेस करी तो करी, अगर ये यहां से फट गई तो फिर निकलती चली जाएगी, फिर नहीं रुकेगी। इसको यहां से रिट्रेस करना चाहिए अगर हमें एंट्री देनी है तो, वरना ये फटती चली जाएगी और निकल जाएगी। एसएल हमेशा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 260 पे बिल्कुल मत लेना। एसएल हमेशा बचाते ही है। 10 मिनट रूल इज फॉर योर एसएल सेविंग। जल्दीबाजी ना करो, इसीलिए 10 मिनट रूल। जिन लोगों को नहीं पता 10 मिनट रूल, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा अगले सेशन में। नहीं 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 सुखविंदर, मैं रीजन की वजह से बोल रहा हूं। अगर मार्केट मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से वो आती है नीचे, तो 250 245 आ जाएगी। 260 रुपए में बाय करोगे तो 245 पे सीधा एसएल चला जाएगा तुम्हारा। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से नहीं आया तो ये फट जाएगी और निकल गई, निकल गई, फट गई। 275, 250 से 275, 282, 285, निकल गई, छोड़ दो, फट गया ये, छोड़ दो। 292, 295 हिट हुआ है, एंड ये टारगेट हिट भी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, निकल गई, छोड़ दो। होल्ड 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 प्रणव, कैरी फॉरवर्ड मत करना। गैप अप गैप डाउन बड़े देखने को मिल रहे हैं। वॉर की सिचुएशन चल रही है, कभी भी कुछ गुड न्यूज कुछ चीजों पे वैसे गैप अप गैप डाउन खुल जाएगा। ऑलमोस्ट 1:3 हिट हो गया, 1:3 ऑलमोस्ट हिट हो गया है, ये टारगेट हिट। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रैटेजी सीखी, बहुत कुछ सीखा, मजा आया, बढ़िया, अच्छे यहाँ पे देखा, बहुत कुछ लर्निंग। कितने लोगों को लर्निंग मिली, बहुत बढ़िया। आ सकती है अभी भी सक्षम, आ सकती है अभी भी, आ सकती है अभी भी। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से मार्केट एक डीप एसएल लेने आ सकती है। अगर दोबारा 250 पे मिलता है मैं ग्रुप पे बता दूंगा, डोंट वरी। दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ट्रेड लेनी है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा लिंक, डोंट वरी, यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। ओके, चलो, इट्स ऑलरेडी 2:30, सेशन को कर रहे हैं हम फिलहाल एंड। रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, वरना मेरे यूट्यूब चैनल पे अगले 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अपने रिव्यूज जरूर जाके शेयर कर देना। 250 से 300 आ गई, 50 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। चलो, आई होप आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया होगा तो जरा ग्रुप में जाके अपने रिव्यू शेयर कर देना। एक बढ़िया स्ट्रैटेजी सिखाई जिसने आज 15 में से 12 स्टॉक्स में, 13 स्टॉक्स में प्रॉफिट हिट करे हैं। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। सो